अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ रोमाना बाजी मैंने बिल्कुल सही पढ़ा होगा अपना ये दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दूसरा दिन है पेशावर के अंदर और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे पास साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। ये मुझसे सवाल कर रहे थे कि आपको ये ट्रिप अगर हम गाड़ी पे करते, मिसाल के तौर पे ये मुझसे पूछ रहे थे कि उमर भाई, अगर हम कराची से गाड़ी ले के पेशावर आ जाते तो इसमें क्या बुराई थी। तो मैंने इनको बताया कि भाई अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये हजरत कहते हैं आपकी उम्र में हो सकता है। ओ भाई क्या हो गया, मैं कोई तेजा नहीं हूँ, मेरी उम्र क्या क्या बना दिया मुझे, 1902 में नहीं पैदा हुआ था। मेरा मतलब ये था कहने का कि मैं जिंदगी के अब उस हिस्से में आ गया हूँ कि मुझे आराम, आराम, कंफर्ट, सेफ्टी, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो हमारा ये ट्रिप है भी एक्चुअली बड़ा सख्त। हम पहले कराची से पेशावर आए हैं, उसके बाद हम अपनी लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, लेकिन हम कुछ लोकेशंस हैं उनको बाय रोड ट्रैवल करेंगे। और कराची वालों ने क्योंकि हमें इतना डराया, तो मैंने कोई 30 किलो का डब्बा लेके आ गया हूँ अपने साथ कपड़े भर के। वो 32 किलो का। तो ये आप देख सकते हो कि हम 10 kg और ये यानी कि ये खातून जो है 40 किलो लेके आई हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए वो तैयब जो है वो ऐसे ऐसे करके बेचारा कमरे से बाहर आया था, शायद वही उठा रहा है सारे डब्बे मुझे लगता है, क्योंकि इन्होंने लिटरली ये बताया कि तैयब ऐसे कमरे से बाहर आया, पता नहीं बेचारे को कौन मच्छरों ने काटा है क्या किया है। एयरपोर्ट में बहुत मजे का सीन हुआ हाँ। कि तैयब ने कहा कि आप जाएं वॉशरूम यूज कर लें, आपका बैग मैं कलेक्ट कर दूंगा। अच्छा, बैग उनको नहीं पता मेरा कौन सा है ना। अब वो बैग आए जा रहे हैं, एक सबसे बड़ा बैग जो है ना वो घूम रहा है। तैयब ने कहा यार हो ना हो यही होगा, क्योंकि इतने दिन का सफर है, मैं भी जितना ही सामान लाई होगी बाहर आई। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कह रहे यार मैं साइज देख के पहचान गया था ये आपका ही बैग है। और वो इतना बड़ा बैग है 32 kg का, और 15 kg अलग से है एक और बैग। नहीं तो 32 kg का बैग आपको लाने दिया उन्होंने जहाज में? जाहिर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए उन्होंने। मैंने अच्छा, कहा लिए जी बिल्कुल, 2000 एक्स्ट्रा पे किए मैंने अच्छा, यार। ये दिखाएं मुझे। और ये लीजिए। इसका मतलब है कि वाकई मैं एक नूरानी बच्चा हूँ शायद, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपने पहले दिन के व्लॉग में कि मुझे भी एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था आपका वजन ज्यादा है। मैंने कहा नहीं मैं तो फिट हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, हम आपके वजन, आपके लगेज की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपके लगेज 30 kg है, आपको 23 kg अलाउड है। तो मैंने कहा कितने पैसे देने होंगे? तो उन्होंने कहा आपको माफ कर रहे हैं, अभी आप जाएं, लेकिन आइंदा से ख्याल कीजिएगा। कौन सी एयरलाइन? हम नाम नहीं लेते, क्या कहीं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा वो जो भी खातून थी, अगर किसी वजह से उनको नजर आए, थैंक यू सो मच, आपको अल्लाह खुश रखे। इतना मेरे साथ आपने अच्छा वो बर्ताव किया, थैंक यू सो मच। मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ यार? क्योंकि आपका 32 किलो था, अच्छा। मेरा कम था। अच्छा, तो अब वापस उस बात की तरफ आते हैं जो हम एक्चुअली बात कर रहे थे कि हसन ने मुझसे कहा कि उमर भाई, अगर हम अपनी गाड़ी के ऊपर आ जाते तो वो कितना अच्छा होता हमारे लिए। तो मैंने हसन को बताया, हसन तुम्हें शायद लग रहा है कि मैं कोई फट्टू हूँ या मैं कोई छुई मुई हूँ, मैं गोडे मेरे जवाब दे गए हैं, घुटनों में मेरे पानी भर गया है, या पता नहीं मेरे दांत गिर गए हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अरे, मेरे घुटनों की बाकायदा तस्वीर बना रही थी कि शायद उसमें पानी के लीक हो रहे हैं क्या मतलब कि बाकायदा मैंने घुटनों की बात की तो मेरे घुटनों की तस्वीर ली, क्योंकि टैंकी थोड़ी है कि इसमें से पानी निकल रहा है बाहर। अच्छा खैर, बताने का मकसद ये है कि मैंने हसन को अपना कुछ वाकया सुनाना स्टार्ट किया, तो बाकायदा हमने इरादा किया उसको व्लॉग की शक्ल में हम बताएं। इस कंपनी के अंदर मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पहला ट्रैवल था वो ऐसे था कि हमने अपनी कंपनी की सबसे पहली जो एक बहुत मशहूर और मारूफ बस है वो लॉन्च की। तो हम बाकायदा उसमें बैठ के कराची टू लाहौर हमें जाना था। तो जब हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, तो मैं, मेरे एक कॉलीग और ड्राइवर, हम तीन हमें राही प्यार किए, हम निकल पड़े। और इतना मज़ा आया हमें उस ट्रिप में कि 8 घंटे बस चल रही है गाड़ी, कुछ आ नहीं रहा। और हम थक गए, हमने कहा भाई नींद आ गई है यार, कुछ करो। गिर रहा था बेचारा ड्राइवर भी। तो फजल भाई ने कहा कि यार हम खड़ा करते हैं इस मस्जिद के बाहर। उस मस्जिद के बाहर हमने गाड़ी अपनी स्टॉप की, और उस मस्जिद के बाहर एक ढाबा था। उस ढाबे से हमने जो है ग्रीन बॉटल जो मक्खियाँ होती हैं वो डली हुई दाल खाई। ठीक है, उसमें से ग्रीन बॉटल मक्खियाँ निकाल निकाल के दाल हमने अलग से खा ली। और उसके बाद हम मस्जिद में गए सोने के लिए। ठंडी मस्जिद में, गर्मियों की रातें थी पर मस्जिद हो रही थी ठंडी, क्योंकि हम वो उसमें चले गए थे, आउटस्कर्ट्स में चले गए थे। उस ठंडी मस्जिद में हम लेटे, और वहां पे मच्छरों ने काट काट के मुझे जो है शीला की जवानी बना दिया था। मैं ऐसे ऐसे करता रहा पूरी रात। उसके बाद जब वहां पे हमारी वो अजियतनाक तकलीफ दे रात खत्म हुई, तो सुबह सवेरे हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करके हम दोबारा निकल पड़े।
हम उसके बाद पहुंचे अपने दूसरे पड़ाव के ऊपर, वो हम पहुंचे मुल्तान में। आई एम सॉरी, जब मैं आप लोगों को अभी लाइव कहानी सुना रहा था जो अब दोबारा रिपीट हो रही है, तो मुझे अभी याद आया कि कुछ आगे पीछे हो गई थी। वो जो खतरनाक मर्दों की भी, हाँ ये फिर से नहीं सुन रही, ये खवातीन में मसरूफ है। खैर अच्छा, बताने का मकसद ये है कि इनको असल में पेशावर के मर्दाना माहौल में आके एकदम से वो होम सिकनेस हो रही है कि यार कराची में जो मेरा डिफेंस का माहौल था, वो डिफेंस का माहौल मुझे नहीं मिला। जी, यहाँ पे लड़कियां हैं ही नहीं। और अच्छा, तो खैर बताने का मकसद ये है कि हम अपने जो सबसे पहले पड़ाव पे पहुंचे वो था मुल्तान। मुल्तान में हमने एक रोड शो किया, और वहां पे रोड शो करने के बाद, नहीं नहीं सॉरी, सादकाबाद सबसे पहले। यार एक मिनट यार, मुझे थोड़ा सा आउट हो गया है। यस, हम पहले सादकाबाद पहुंचे। सादकाबाद में थी शदीद गर्मी। वहां पर इवेंट करने के बाद, एक रोड शो करने के बाद, हम रात को पहुंचे मुल्तान। मुल्तान में जब हम लोग पहुंचे, तो मुल्तान के अंदर हमने जो अपना सबसे पहला पड़ाव किया, यार आई एम सो कंफ्यूज। हम पहले लाहौर पहले आता है, मुल्तान पहले आता है? यार मुल्तान आता है। कराची से अगर हम जा रहे हैं तो पहले क्या आता है? पहले मुल्तान आता है। दैट मीन्स कि हम, यार मेरे वो झुर्रियाँ मत दिखाओ, सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा खैर, बताने का मकसद ये है कि पहले हम पहुंचे मुल्तान। मुल्तान के अंदर हम लोगों ने जो कमरा, मतलब कि थका हुआ जिस्म, टूटा हुआ है, जो कमरा मुझे, रेड लाइट एरिया में करवाया। नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, जो कमरा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा अपने कॉलीग का, उनको देखेंगे उनको पता चल जाएगा। उन्होंने जो कमरा बुक किया, यार तुम देखो, मैं बसों में सोता हुआ आ रहा हूँ, मस्जिदों में सोता हुआ आ रहा हूँ, और इन्होंने जो पहला कमरा मेरे लिए बुक किया, वो कैसा कमरा था कि जब मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा हूँ तो मुझे लगा मैं मिट्ठल कानिया के अड्डे में आ गया हूँ। और यहाँ पे अभी या तो एक कमरे से बंदा निकलेगा, "ए, कितनी चर्च चाहिए तेरे को", या फिर दूसरे कमरे से खातून निकलेंगे, आजा मेरी जान। ऐसे होटल में वो मुझे लेके गए। और उसके बाद अब यहाँ से कहानी असली स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हमने रोक दी थी। यकीन करें, फर्श के ऊपर पानी, गटर लाइन लीक हुई हुई थी अंदर, होटल के अंदर, होटल के अंदर। और मैं छप्पड़ 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 करके हम जा रहे हैं, और मेरे इतनी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि यार मैं कोई इतने गरीब घर से नहीं हूँ, मैं अपना होटल खुद बुक कर सकता हूँ, ये मुझे कहाँ लेके आ गए हैं। उसके बाद वो मुझे उस कमरे में लेके गए। यार उस कमरे का दरवाजा ने यूं खुला, और वो जैसे ही दरवाजा खुला, आप यकीन कीजिए, वो जैसे कोई टॉर्चर रूम होता है ना, एक बल्ब लटक रहा है ऐसे करके, बिल्कुल ऐसा, ये इसकी वीडियो बनाए, ये ऊपर बल्ब लटक रहे हैं, ऐसे नंगे बल्ब लटक रहा था एक कमरे के अंदर, सही है, एक बल्ब, और एक पंखा कमरे के बीच में, और वहां पे दो बिस्तर लगे हुए थे लाशों को रखने वाले, और कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, उससे पानी के टिपने की आवाज आ रही है, टिक, टिक, टिक। मैंने वो कमरा देखा, मैंने अपने वो भाई से कहा आप यहाँ रहें। 6 रुपए का माइक है, 6 रुपए का, सॉरी 6 रुपए का फोन है, गिराओ मत, ठीक है, अब प्यारे हो लेकिन इतने भी नहीं कि गिरा दो मेरा फोन, सही। अच्छा, तो उस कमरे में हम, जब मैंने वो कमरा देखा, तो मैंने कहा आप यहीं पे रहे, मैं जा रहा हूँ। तो जो हमारा कस्टमर था ना, उसका राइट हैंड हमारे साथ मौजूद था। उसने जब ये देखा ना मेरा रिएक्शन, उसने कहा यार आप हमारे मेहमान हैं। उसने पंजाबी स्टाइल में कहा, लेकिन मैं रेप्लिकेट नहीं कर पा। उसने कहा आप हमारी मेहमान हैं, आप चलें, आपके लिए हम कमरा करेंगे। अब वो जो मेरे साथी थे वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा चुप करें, करने दो कमरा है। और उसके बाद इतना कोई लाजवाब हमें हमारे होस्ट ने कमरा करके दिया। होस्ट का भी नाम नहीं ले सकता मैं, आई डोंट नो कि उनको अच्छा लगे बुरा लगे। होस्ट ने हमें कमरा करके दिया, इतना वो लाजवाब कमरा था, मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ डोनाल्ड ट्रंप के होटल में आ गया हूँ, ट्रंप टावर के अंदर, और वहाँ पे मुझे कमरा मिला है। फिर मैं वहाँ सोया, और मुझे एक खूबसूरत ब्यूटी नाइट स्लीप मिली। अगली सुबह हमने वहाँ पे मुल्तान में इवेंट किया, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लाहौर। अब जब हम लाहौर पहुंचे, जहाँ पे हमारा मेगा इवेंट था, मेगा लॉन्च था, वहां पर हमारे एक और ऑफिस के कोलीग ने अपने घर में ठहराया, जो उन्होंने एक्चुअली अपने दोस्तों के लिए बैठक बनाई हुई थी। और उस बैठक के अंदर कोई 8 आदमी थे। उन 8 आदमियों के साथ मुझे वहां पे रहना था अगले 2 दिन। और यार वो 8 आदमियों के साथ एक कमरा में शेयर कर रहा हूँ, एक ही बाथरूम है जो 8 आदमी सारे शेयर कर रहे हैं। उस बाथरूम में जाओ, साबुन के ऊपर सबके बाल चिपके हुए हैं, उसको पहले पानी के अंदर लगाओ, सारे बाल पहले उतारो, उसके बाद जो है उसके साबुन से नहाओ रो रो के। मैंने कहा अल्लाह ताला, तू मुझे कितना मर्द का बच्चा बनाना चाहता है, तू मुझे कितना स्ट्रांग और करना चाहता है, मतलब कितना करना चाहता है, एक ही दफा करके, मेरी एक ही दफा करके पूरी तरह से आप कर दो ना। खैर, वहां पे हमने फिर वो उस कमरे को इस्तेमाल किया, और लाहौर से अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी।
मुझे वापसी की फ़्लाइट मिल गई। मैंने ये पूरी कहानी क्यों सुनाई है कि अल्लाह का शुक्र है, टफनेस का मसला नहीं है। ये मैंने आपको एक वाक़या बताया, मैंने इस तरह की बहुत सारे ट्रैवल किए हैं, पर्सनली भी बलूचिस्तान में, इंटीरियर बलूचिस्तान में गए हैं, वो चंद्रगुप्त तक गए हैं, बलूचिस्तान की हॉन्टेड मस्जिदों में हमने रातें गुजारी हैं। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने स्टॉप किया था वीडियो क्योंकि कुछ खवातीन गुजर रही थी, हम एहतराम करते हैं खवातीन का। खैर, तो बताने का मकसद ये है कि मसला ये नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यस आई कैन डू, मैं हूँ टफ, लेकिन बात ये है कि मैं क्यों टफनेस दिखाऊं। देखो, टफनेस हम दिखाएंगे जब हमारे मुल्क पे जंग मुसल्लत होगी, तब हम घरों से निकलेंगे और हम अपने मुल्क का साथ देंगे। टफनेस मैं तब दिखाऊंगा जहाँ पे खुदा न खास्ता इस दुशीज़ा के ऊपर जो है कोई हमला करेगा, तो फिर देखो मैं कैसे लोहे की चट्टान बन जाऊंगा, फिर मैं भागूंगा नहीं, मैं उससे लड़ पड़ूंगा। टफनेस मैं वहां दिखाऊंगा जहां पे कोई किसी दुख में, तकलीफ में, गम में, वहां जहां पे आपको कंपनी अवेल करने के लिए मौका दे रही है कि जाओ, तो वहां पे उसको अवेल करो। मगर ये मेरे बेचारे दोनों बच्चे जो अभी पता नहीं, एक सुट्टा मारने के लिए गायब हो गया है, एक पता नहीं कहाँ बिजनेस की। यार ये देखो, दो कुर्सियां जोड़ के इसलिए रखी हैं कि चोरी चकारी हर जगह है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं चाहते कि हम दोस्त जुदा हों। वो क्योंकि जुदा हो के भी तू मुझ में कहीं बाकी है, तो वो चाहते हैं कि जब दोस्त यहाँ बैठे तो वो एक ही प्याली में झूठी चाय पिए, उससे मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे 6 कप गंदे किए हैं हमने। खान साहब, आप बताइए कि ये कुर्सियों के बीच में आप लोगों ने ये मोहब्बत की रस्सी क्यों बांधी है? ये रस्सी क्यों लगाया है ऐसे? ये शोर बहुत ज्यादा है पेशावर में। दोनों चली जाएंगी ना फिर? हम बस काम भी खराब हो जाता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चोर, मुझे लगता था सिर्फ कराची में डकैत हैं। नहीं, लेकिन एक हाँ, बात बताओ, फूटरी नहीं है, इस्मार वाला बंदा बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, लेकिन ये दोनों चली जाएंगी ना, फिर जोड़ के रखिए। काम भी खराब हो जाता है। नहीं तो एक बात सुने, अब आपने बांध दिया है तो एक लेके जाएगा तो एक के साथ एक फ्री हो जाएगा, वो तो दोनों चले जाएंगे। फिर आप उसके पीछे दौड़ लगाओगे हैं? वो मरा खुश है, इधर आ, तुम किधर जाता है मरा। अच्छा, अगर आप खफा ना हो तो मैं एक लतीफा सुना सकता हूँ, अगर आप खफा ना हो। एक लतीफा सुना सकता हूँ मैं आपको, एक लतीफा सुना सकता हूँ अगर आप खफा ना हो। मजाक की बात। एक मजाहिया लतीफा सुना सकता हूँ, खफा नहीं होंगे? ठीक है, वो हमने सुना था एक लतीफा। वैसे बाय द वे मैं भी पठान हूँ, पख्तूनियम खुज़ा पख्तो वेले नशम, मेरे वालिद साहब बन्नू के। बताने का मकसद ये, लतीफ़ा कुछ ऐसे था कि रात को एक घर में चोर आ जाता है, खान साहब जाग जाते हैं, खान साहब की आंख खुल जाती है, वो कहते हैं चोर है घर में, बड़ा किधर है चोर? तो वो देख लेते चोर खड़ा है, तो चोर के पीछे भागते हैं, ऐसी कुर्सी लेके भाग रहा होता है, तो चोर भी भागता है, वो चोर के पीछे भागते हैं, वो दोनों भाग रहे हैं। इतने में क्या होता है, खान साहब चोर से आगे निकल जाते हैं और फिर वो कहते हैं मड़ा एक तो हमारे घर चोरी और हमसे ही रेस लगाता है। आपको समझ में आया? टुई टुई